गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान की मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। तो आपके राजस्थान की मेजर जो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी टॉप 8 इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें डिजाइन किया गया है। देखिए, फर्स्ट इज लैंड एंड जिंक इंडस्ट्री, सेकंड इज सीमेंट इंडस्ट्री, थर्ड इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, फोर्थ इज मार्बल इंडस्ट्री, सिक्स सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री, सिक्स इज वुल इंडस्ट्री, सेवन इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एट इज ऑयल सीड इंडस्ट्री। इन सभी टॉप इंडस्ट्रीज को आप बुक्स के थ्रू पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 10 की सोशल साइंस की बुक है। तो इसका जो चैप्टर आपका 11th है इंडस्ट्री, उसके बारे में आपको हर एक पॉइंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। तो आप बुक्स में उन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहिएगा साथ साथ। देखिए, फर्स्ट इज लेड एंड जिंक इंडस्ट्री, पेज नंबर 186, चैप्टर 11, क्लास 10। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान। तो मेजर जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में फर्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज लेड एंड जिंक इंडस्ट्री। ड्यू टू लार्ज डिपॉजिट ऑफ लेड एंड जिंक इन अरावली माउंटेन्स रेंज इन राजस्थान। तो ध्यान रखना है कि लेड एंड जिंक का जो आप कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट एरिया है वो राजस्थान का जो अरावली रीजन है वहां पर डिपॉजिट है। डिपॉजिट का मतलब है कि जो आपका रॉ मटेरियल है, ये आपका मिनरल्स प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है कि मिनरल्स जो आपका डिपॉजिट है लेड एंड जिंक का, वो आपका अरावली जो एरिया है उसके रीजन्स में अवेलेबल है। दिस इंडस्ट्री इज स्टेबलाइज्ड इन जावर, देवरी, उदयपुर। ध्यान रखना, ये आपकी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ स्टेबलाइज की जा रही है, उनके प्लेसेस के नाम आपको बताए जा रहे हैं। जावर, देवरी जो आपका उदयपुर में लोकेटेड है, चंदेरिया आपका चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है, राजपुरा दरीबा एंड रामपुरा दरीबा, ये आपको ध्यान रखना, ये आपके टॉप प्लेसेस हैं जहां पर ये इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई है। दिस इंडस्ट्री आर स्टेबलाइज्ड नियर माइनिंग रीजन्स। तो ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जो आपकी लेड एंड जिंक जो इंडस्ट्री है जो माइनिंग से रिलेटेड है, जहां पर आपका माइनिंग एरिया अवेलेबल होगा, रीजन्स अवेलेबल होगा, वहां पर ये इंडस्ट्री आपकी स्टेबलाइज की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका एक पॉइंट स्किप करके रहेगा। देखिए, 95% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द कंट्री इज डन इन राजस्थान। पूरे इंडिया में 95% जो लिंक एंड जिंक का जो प्रोडक्शन एरिया है, या आप कह सकते हैं इंडस्ट्री जो है स्टेबलाइज कर रखी है, वो ओनली फॉर आपकी कहां पर लोकेटेड है, राजस्थान में। मतलब 95% जो वर्क होता है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो आपका ओनली फॉर कहां पर होता है, राजस्थान। सेकेंड इज सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री को ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इज द फर्स्ट प्लेस इन सीमेंट प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, पूरे ओवरऑल इंडिया में सीमेंट जो इंडस्ट्री है वो आपकी टॉप प्रोडक्शन एरिया कौन सा आपका, राजस्थान है। फर्स्ट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट इज देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड इन 1916 इन लाखोरी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सीमेंट इंडस्ट्री जो राजस्थान में सबसे पहले जो स्टेबलाइज की गई थी वो आपकी कहाँ पर स्टेबलाइज की गई थी, लाखोरी में स्टेबलाइज की गई थी। कब, 1916 में, जो आपकी बूंदी में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री के नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट सेंट्रलाइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए बेल्ट अप टिल निम्बाहेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना है सीमेंट इंडस्ट्री का आपका रीजंस कौन कौन से हैं, इस रीजंस में आपकी इंडस्ट्री स्टेबलाइज कर रखी है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री इज आल्सो प्रेजेंट इन उदयपुर, नागौर, पाली एंड सिरोही। यहाँ आपके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर भी आपकी लोकेटेड है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उदयपुर, नागौर, पाली एंड सिरोही। 16 large, 5 medium and 130 private sector companies are present in the state। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर 16 जो है आपकी लार्ज कंपनीज लोकेटेड हैं, 5 मीडियम्स कंपनी लोकेटेड हैं और 130 मतलब लगभग 130 प्राइवेट सेक्टर्स की आपकी यहाँ पर कंपनी लोकेटेड है। There are 6 large scale cement factories in चित्तौड़गढ़ and therefore is called the cement city of the states। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो आपकी सीमेंट जो इंडस्ट्री है या सीमेंट जो कंपनी है वो आपकी कहां पर लोकेटेड है, चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। इसी वजह से चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है,
आपको ध्यान रखना है सीमेंट सिटी के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसे राजस्थान की सीमेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि सीमेंट सिटी के नाम से कौन फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है आपका चित्तौड़गढ़ है, मार्बल सिटी से कौन सा है मकराना, और कॉपर सिटी से कौन सा है खेतड़ी, ये आपका ध्यान है। नेक्स्ट देखिए 16% ऑफ इंडियाज टोटल सीमेंट प्रोडक्शन टेक प्लेस इन राजस्थान। तो ध्यान रखना है कि सीमेंट इंडस्ट्री का पूरे ओवरऑल इंडिया में 16% जो प्रोडक्शन होता है वो आपका कहां पर होता है राजस्थान में। 95% इसका होता है डायरेक्ट चीन का। 90% पोर्टलैंड सीमेंट एंड 10% व्हाइट सीमेंट इज प्रोड्यूस इन द स्टेट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो आपकी लगभग 90% है वो पोर्टलैंड सीमेंट डिजाइन किया है। पोर्टलैंड मतलब जैसे कि आपने ब्लैक सीमेंट जो आप देखते हैं ना यूज करते हैं घरों में अंदर, वो आपको ध्यान रखना है पोर्टलैंड सीमेंट कहलाती है, जो लगभग राजस्थान में 90% इसका प्रोडक्शन होता है। और 10% जो है वो है आपकी व्हाइट सीमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट सीमेंट जो है वो आपका 10% प्रोडक्शन होता है। राजस्थान में आपके टॉप 2 प्लेसेस हैं जहां पर व्हाइट सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट इज बोटन। बोटन जो है ये आपकी नागौर में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है नागौर में लोकेटेड है। एंड सेकंड इज खारिया। खारिया खंगार जो आपका जोधपुर में लोकेटेड है। ये 2 प्लेसेस हैं आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखे, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 10% जो व्हाइट सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वही 2 प्लेसेस में होता है, बोटन जो आपका नागौर में है और खारिया खंगार जो आपका जोधपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जेम क्राफ्टिंग एंड ऑर्नामेंट्स मेकिंग इन डन इन जयपुर, प्रतापगढ़ एंड नाथद्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जेम्स क्राफ्टिंग एंड जो ऑर्नामेंट्स वगैरह जो जेम्स से रिलेटेड या जो भी आपके आभूषण वगैरह हैं वो आपके कहाँ बनाए जाते हैं जयपुर, प्रतापगढ़ एंड नाथद्वारा में डिजाइन किए जाते हैं। स्टेचू एंड आर्टिस्ट गुड्स आर मेड इन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। यहाँ पर आपके स्टेचूज एंड आर्टिस्ट रिलेटेड जो आपके गुड्स वगैरह हैं वो आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में बनाए जाते हैं। लाख आइटम्स एंड बैंगल्स आर मेड इन जयपुर एंड जोधपुर। और आप सभी जानते हैं बैंगल्स जो होते हैं लाख के जो आइटम्स होते हैं वो आपके जयपुर, जोधपुर में डिजाइन किए जाते हैं। कलरिंग एंड प्रिंटिंग एंड टाई एंड डाई इंडस्ट्री स्टेबलाइज इन बाड़मेर, पाली एंड सांगानेर। तो आपको ध्यान रखना पेंटिंग से रिलेटेड है या कलरिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी बाड़मेर, पाली और सांगानेर में लोकेटेड हैं। एंड लेदर आइटम्स आर मेड इन जोधपुर, जयपुर, अजमेर एंड बाड़मेर। तो आपको ध्यान रखना लेदर से रिलेटेड जितना भी आपका वर्क होता है राजस्थान में वो कहाँ होता है जोधपुर, जयपुर, अजमेर एंड बाड़मेर। नेक्स्ट इज मार्बल इंडस्ट्री। मार्बल इंडस्ट्री देखिए हाई क्वालिटी मार्बल इज अवेलेबल इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपका हाई क्वालिटी का मार्बल अवेलेबल है। ड्यू टू दिस मार्बल कटिंग, पॉलिश एंड ग्राइंडिंग यूनिट्स आर स्टेबलाइज्ड इन मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगंज। यहाँ प्लेसेस हैं जहाँ पर आपकी मार्बल इंडस्ट्री स्टेबलाइज है। नेक्स्ट जो आपकी 5th नंबर जो इंडस्ट्री है सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री। सिंस एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम वेरियस रीजन्स एंड सॉल्ट वाटर लेक्स हैज बीन डन इन राजस्थान। तो प्राचीन समय से जो राजस्थान में जो सॉल्ट जो बनाया जाता है वो लेक्स के माध्यम से मतलब झीलों के माध्यम से बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना राजस्थान में। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांबर प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में आपकी सांबर लेक लोकेटेड है जो आपकी सॉल्ट वाटर लेक है जहां से आपका इंडिया में लार्जेस्ट सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सांबर लेक कहां पर लोकेटेड है ये आप सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन डीडवाना। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है वेयर लोकेटेड सोडियम सल्फेट इंडस्ट्री कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है डीडवाना में लोकेटेड है। एंड मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन पचपदरा, बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना है। डीडवाना जो है वो आपका नागौर में लोकेटेड है और पचपदरा जो है वो आपका बाड़मेर लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना। आपको एग्जाम पूछा जा सकता है वेयर लोकेटेड मैग्नीशियम सल्फेट इंडस्ट्री, तो आपको ध्यान रखना पचपदरा में लोकेटेड है। 6 इज वुल इंडस्ट्री। वुल इंडस्ट्री देखिए इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ शिप्स एंड वुल गिविंग एनिमल्स
रियर्ड इन राजस्थान। तो ध्यान रखना है कि इंडिया में जो लार्जेस्ट आप कह सकते हैं शिप्स एंड जो बुल है वो आपके राजस्थान में इनकी जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की वो सबसे ज्यादा है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन लोकल लेवल, जो आपका रॉ मटेरियल है जैसे बुल जो ऊन है वो आपकी लोकल लेवल पर राजस्थान में आपकी हर एक प्लेसेस में आपको मिल जाती हैं। वर्क ऑफ मेकिंग वुलन रग्स एंड कारपेट्स इज डन इन बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एंड पाली। और वुल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके आप कह सकते हैं टेक्सटाइल्स हैं या जो आपकी कारपेट्स वगैरह हैं वो आपके बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर एंड पाली में लोकेटेड है। सेवंथ इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन इनिशियल स्टेज इन राजस्थान। कॉटन आपकी जो इंडस्ट्री है वो आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव स्टेटस में है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखरा नागल प्रोजेक्ट एंड ड्यू टू कॉटन कल्टीवेशन इन द इरिगेटेड Gaggar Plains, cotton textile mills have been established in Bhilwara, Udaipur, Kota, Srinagar and Pali, and machines are used to retain artificial moisture over here। तो आपको ध्यान रखना है कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं होने की वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो आपकी स्टेबलाइज की गई है क्योंकि यहाँ पर चीपेस्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है चंबल एंड भाखरा नागल प्रोजेक्ट से, और भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर में आपकी इससे रिलेटेड आपकी टेक्सटाइल स्टेबलाइज की गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ऑयल सीड इंडस्ट्री। राजस्थान एंजॉय द फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इज ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है ऑयल सीड्स इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट रैंक में है। एंड due to this reasons groundnut, mustard, soybean, flaxseed and castor oil extraction units are established in भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा एंड कोटा एंड बूंदी। तो ये ध्यान रखना है ऑयल सीड जो आपकी इंडस्ट्री है ये आपकी भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा एंड कोटा एंड बूंदी में स्टेबलाइज की गई है। थैंक यू।